हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के पांचवें भेद अयादी स्वर संधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्वर संधि के चौथे भेद उसके वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो आगे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बात करते हैं स्वर संधि के पांचवें भेद अयादी स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या होता है अयादी स्वर संधि का, कि यदि ए ऐ ओ तथा औ क्या कर रहा है कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यानी क्या करा है कि ए ऐ ओ तथा औ के बाद, यानी पहले वाले भाग में क्या होगा, ए ऐ ओ तथा औ की मात्रा होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि से जोड़ अनम, से जोड़ अनम। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि से यानी क्या है, यहाँ पे से यानी किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। तो क्या बताया हमने कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो पहले वाले पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले भाग में कि से जोड़ अनम किसकी मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है। किसकी मात्रा, ए की मात्रा। और इधर क्या करा कि अपने से भिन्न यानी इससे अलग कोई दूसरा स्वर हो तो अब क्या करें कि ए का क्या हो जाता है, ए का ऐ। तो अब आप लोग बताइए कि ए का ऐ तो से है तो क्या हो जाएगा सय, ए का ऐ तो से का सय, से का सय। अब यहाँ पे हमने हलंत दिया है, य में हलंत, जब इसके साथ अ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा, यानी शयनम, से जोड़ अनम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शयनम। उसी तरह ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ने यानी क्या है, इसमें ए की मात्रा। तो ए का ऐ तो ने का क्या हो जाएगा नए, अनम इसमें जुड़ जाएगा तो नयनम, क्या हो जाएगा नयनम। आगे बात करेंगे कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद, तो ये तो हम यहाँ पे देख लिए ऐ करे कि अगला एग्जांपल है कि गाय जोड़ अकह, गाय जोड़ अकह। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, किसकी मात्रा है, गए यानी ऐ की मात्रा। और उसके बाद दूसरे वाले में क्या है, अ यानी उससे भिन्न कोई स्वर, क्या है उससे भिन्न कोई स्वर। तो क्या करें कि ऐ का क्या हो जाता है आय, ऐ का आय, यानी यहाँ पे क्या है ये ऐ और इधर है अ, तो ऐ का क्या हो जाएगा आय। तो गए है तो क्या हो जाएगा दोस्तों गाय, अ का उसमें जुड़ेंगे तो गायकह, गायकह। उसी तरह नए जोड़ अकह, नए जोड़ अकह। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नए यानी ऐ किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। तो क्या हो जाएगा ऐ का आय तो नए का नाये, नए का नाये, अ का जुड़ जाएगा तो नायकह। अगला एग्जांपल देखेंगे पो जोड़ अनह, पो जोड़ अनह। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पो यानी किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो ओ का क्या करे कि क्या जाता है ओ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ की मात्रा है और इधर क्या है अ, यानी इससे कोई भिन्न स्वर। तो ओ का औ तो पो का क्या हो जाएगा पौ, अना जुड़ेंगे तो पवन, क्या हो जाएगा यहाँ पे पवन।
फिर इसी तरह भो जोड़ अनम, भो जोड़ अनम। क्या देख रहे हैं इसमें, किसकी मात्रा है दोस्तों, भो यानी ओ की मात्रा। तो ओ का क्या होता है, ओ के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अपने से भिन्न कोई स्वर है, अपने से भिन्न कोई स्वर है। तो ओ का औ, तो भो का भौ, भो का भौ, अनम जुड़ जाएगा इसमें तो भवनम। क्या हो जाएगा, भवनम। आगे देखेंगे कि प जोड़ अकह, प जोड़ अकह यानी पौ, इसमें किसकी मात्रा है, पौ, औ की मात्रा, किसकी मात्रा, पौ, औ की मात्रा। और उसके बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है, उसके बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है। तो अब क्या करा है हमारा नियम कि औ का क्या हो जाता है, आओ, तो पौ का क्या हो जाएगा, पाओ, औ का आओ तो पौ का पाओ, और इसमें अ का जुड़ेगा तो पावकह। क्या है दोस्तों, पावकह। फिर देखेंगे कि ध जोड़ अकह, ध जोड़ अकह, धौ। तो यहाँ पे अ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, अ। उसके बाद अपने से कोई भिन्न स्वर, उसके बाद अपने से कोई भिन्न स्वर। तब हमारा नियम क्या कहता है कि अ का क्या हो जाता है, आओ, तो धाव का क्या हो जाएगा, धाओ, अ का जोड़ेंगे तो धावकह। क्या हो जाएगा इसमें, धावकह। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझे कि किस प्रकार अयादी स्वर संधि में, इसका परिभाषा पहले हुआ कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद, यानी पहले वाले भाग में हम जब भी देख रहे हैं कि पहले वाले भाग में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए ऐ ओ या औ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने बताया कि से जोड़ अनम, ने जोड़ अनम। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है दोस्तों, ए की मात्रा। फिर गाय जोड़ अक, नए जोड़ अक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा। पो जोड़ अनह, भो जोड़ अनम, तो इसमें ओ की मात्रा। और आगे पौ जोड़ अकह, धौ जोड़ अकह, तो इसमें औ की मात्रा। तो यही हुआ अयादी स्वर संधि का परिभाषा कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद, यानी पहले वाले भाग में हमेशा ए ऐ ओ तथा औ रहेगा। उसके बाद दूसरे वाले भाग में उससे भिन्न यानी उससे अलग कोई स्वर हो, तो क्या कर रहा है नियम हमारा कि ए का क्या हो जाता है, ऐ, ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि आपको अयादी स्वर संधि कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको और डिटेल से समझेंगे। और इसका भी ट्रिक है कि किस प्रकार, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक है कि ऐ और वृद्धि बखानी है। एकदम सिंपल सा ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक कि ऐ और वृद्धि बखानी है। तो उसी तरह इसमें भी अयादी स्वर संधि का भी ट्रिक है कि किस तरह किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अयादी स्वर संधि का क्वेश्चन हो, तो किस प्रकार हम उसको जान पाएंगे, बता पाएंगे कि उसमें अयादी स्वर संधि है। जिसको नोट करने के बाद आगे बात करते हैं कुछ और उदाहरण और उसके बाद अयादी स्वर संधि के ट्रिक के बारे में। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे कुछ और उदाहरण के बारे में, जिससे कि हमें अयादी स्वर संधि पूरी तरह से समझ आ जाए। तो और कुछ उदाहरण लेंगे यहाँ पे, जैसे कि चे जोड़ अनम, चे जोड़ अनम। तो हमने अभी बताया कि अयादी स्वर संधि में पहले वाले भाग में हमेशा क्या होगा, ए ऐ ओ तथा औ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चे किसकी मात्रा है दोस्तों, यहाँ पे ए की मात्रा, और उसके बाद अपने से भिन्न कोई स्वर। तो अब क्या कर रहा है कि ए का क्या हो जाता है, ऐ, ए का यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा, और इसमें अपने से भिन्न कोई स्वर। तो ए का ऐ, तो चे का क्या हो जाएगा, चय, अनम जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चयनम, चयनम। आगे देखेंगे कि गाय जोड़ अनम, गाय जोड़ अनम।
गए, किसकी मात्रा है इसमें दोस्तों? ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा। तो ऐ का आए, तो गए का गाए, गए का गाए, नम गायनम। आगे धौ जोड़ इतम, धौ जोड़ इतम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धौ किसकी मात्रा है दोस्तों? औ की मात्रा। तो औ का क्या हो जाता है? आओ। तो धौ का क्या हो जाएगा? धौ का धाओ। और जब इसमें हर्षई की मात्रा जोड़ेंगे, ध्यान देना यहाँ पे कि धौ का क्या हो गया? धाओ, यानी औ का आओ। हमने बताया ना कि ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। तो धौ का क्या हो जाएगा? धाओ। और जब इसमें ईतम यानी ई जब जोड़ेंगे तो धावी तम, क्या हो जाएगा दोस्तों? धावी तम, धावी तम। फिर देखेंगे कि श्रो, श्रो प्लस अन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रो किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो ओ का क्या हो जाएगा? ओ। तो श्रो का श्रव, श्रव और अन जोड़ेंगे तो श्रवण, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? श्रवण। आगे बात करेंगे भव जोड़ उकह, भव जोड़ उकह, भव जोड़ उकह। भव का यहाँ में किसकी मात्रा? इसमें भव यानी किसकी मात्रा है? औ की मात्रा। तो औ का क्या हो जाएगा? आओ, औ का आओ। तो क्या हो जाएगा? भव का भाव, भव का भाव। और जब उसमें उ की जोड़ेंगे, ध्यान देना यहाँ पे कि उ, तो उ की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी? हर्षौ की मात्रा और कह, भाव कह। इसको फिर से समझेंगे कि भाव का भाव और हर्षौ की मात्रा इसमें जोड़ दिए तो भाव कह, भाव कह। फिर पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र। क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि किसकी मात्रा है दोस्तों? पो यानी किसकी? ओ की मात्रा। तो ओ का क्या हो जाता है? ओ, ओ का ओ। तो पो का पौ। इसमें जब हर्षई की मात्रा जोड़ेंगे तो पवित्र, क्या हो जाएगा? पवित्र। तो इस तरह कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझे कि किस प्रकार अयादी स्वर संधि में पहले वाले भाग में हमेशा क्या दिखाई देगा? पहले वाले भाग में ए, ऐ, ओ तथा औ, और उसके बाद दूसरे वाले में उससे कोई भिन्न स्वर। तो अब बात करेंगे कि अयादी स्वर संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही बताया कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? तो संधि को पहचानना। कौन? संधि को पहचानना। तो जब तक संधि पहचानेंगे नहीं कि उसमें किसकी मात्रा है, तब तक हम उसको संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, संधि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अयादी स्वर संधि के पहचानने का ट्रिक। अयादी स्वर अयादी स्वर संधि के पहचानने का ट्रिक। अयादी स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो भी हम शब्द देख रहे हैं, सब में शुरुआती दो अक्षरों में, शुरुआती दो अक्षरों में इसका ट्रिक थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शुरुआती दो अक्षरों में कोई भी शब्द हो तो उसके शुरुआती दो अक्षर में अय, आय, औ तथा आव की मात्रा हो। यानी इसका ट्रिक क्या होगा कि किसी भी शब्द के शुरुआती दो अक्षरों में आए, आए,
औ तथा आओ हो। यानी इसका ट्रिक क्या है कि किसी भी शब्द में शुरुआती दो अक्षर देखना है। कोई भी शब्द है, जैसे मान लेते हैं कि पूछेगा कि चैनम में कौन सी संधि है, चैनम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी शब्द के शुरुआती दो अक्षरों में, शुरुआती दो अक्षरों में अय, आए, औ तथा आओ, हो, औ तथा आओ, हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चय, चय, इसमें उच्चारण करने पर अय, चय। इसमें क्या रहा है दोस्तों, च में क्या है, अ। तो यहाँ पे अय क्या रहा है, इसको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो चय, यानी किसकी मात्रा आ रही है, अय। आगे गायनम, गायनम में देखते हैं कि गायनम, गाये, यानी किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों, आय की। उसी तरह पवित्र, 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 जब इसको तोड़ के हम देखेंगे कि पवित्र, तो किसकी मात्रा आ रही है, पौ, यानी औ की। जैसे और लेते हैं यहाँ पे कि पवन, पूछेगा कि पवन में कौन संधि है, पवन। तो पवन, पव, किसकी मात्रा है दोस्तों यहाँ पे, पव, यानी औ की मात्रा, अव। यहाँ पे और पूछेगा कि विनायक में, विनायक, विनायक में कौन संधि है, तो विनाये, विनाये, यानी शुरुआती दो अक्षरों में, आप देख रहे हैं कि शुरुआती दो अक्षरों में विनाये, आय की मात्रा रहे, क्या आ रही है यहाँ पे, आय की मात्रा। तो क्या है इसमें, कौन संधि है, अयादि स्वर संधि। धावक, 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 यहाँ पे हमने बताया कि शुरुआती दो अक्षरों में, यहाँ पे देख रहे हैं कि विनाय, यानी पहले अक्षर के बाद दूसरे अक्षर से शुरुआत हो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले से लेकर दूसरे तक, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस समय हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरे में भी, लेकिन विनायक में यहाँ पे ध्यान देंगे कि विनायक में पहले के बाद विनाय, यानी क्या बताया कि शुरुआती दो अक्षरों में, शुरुआती दो अक्षरों में, यानी यहाँ में स्टार्ट हो रहा है कि दूसरे अक्षर से आए, विनाये, क्या रहे, विनाये। तो यहाँ पे आय की मात्रा आ रही है, तो कौन संधि होगा, अयादि स्वर संधि। धावक, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि धाव, धाव, क, धाव, यानी किसकी मात्रा है, आव की मात्रा। तो कौन संधि होगा, अयादि स्वर संधि। पावन, क्या हो गया यहाँ पे, पावन, पावन, क्या है दोस्तों यहाँ पे, पावन, पाव, किसकी मात्रा रही है, शुरुआती दो अक्षरों में आव की मात्रा। तो कौन सा संधि होगा इसमें, अयादि स्वर संधि। और देखेंगे कि हमने बताया कि नयनम, क्या बताया, नयनम, ने जोड़ अनम, नयनम। तो नयनम में किसकी मात्रा है, नय, जब उच्चारण कर रहे हैं तो किसकी मात्रा रही है, अय। इसमें देख रहे हैं कि नए, यानी अय, नए, तो किसकी मात्रा रही है दोस्तों, इसमें अय की। शुरुआती दो अक्षरों में किसकी मात्रा आ रही है, अय की। इसमें आव की, इसमें भी आव की, इसमें विनाय, आय की। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि किसी भी शब्द में शुरुआती दो अक्षरों में अय, आए, औ तथा आओ, हो, ये इसका जबरदस्त ट्रिक है कि कोई भी शब्द दिया रहे और क्वेश्चन पूछे, जैसे यहाँ पे नयनम में पूछेगा कि नयनम में कौन संधि है, नयनम, नयनम। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सीधा हमारा दिमाग जाएगा कि हम क्या यहाँ पे सीखे कि अय, आए, औ तथा आओ, हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नयनम, नए, क्या रहे दोस्तों, अय। तो कौन संधि होगा, अयादि स्वर संधि। आगे बात करेंगे और कुछ एग्जांपल, जैसे हमने बताया कि भवनम, क्या बताया, भवनम, भवनम। तो इसका उच्चारण करने पर भव, यानी क्या रहे, अव की मात्रा, किसकी मात्रा रहे दोस्तों, अव की मात्रा। तो इस तरह हम यहाँ पे इन सब उदाहरण के माध्यम से क्या देखे कि किसी भी शब्द के शुरुआती दो अक्षरों में, कहाँ पर, शुरुआती दो अक्षरों में अय, आए, औ तथा आव की मात्रा हो, तब हम क्या समझेंगे कि वो कौन संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। तो इस तरह यहाँ पे हम सीखे कि किस प्रकार संधि किए, संधि को पहचाने। अब रही बात कि संधि विच्छेद करना, अयादि स्वर संधि में संधि विच्छेद करना। यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि चे जोड़ अनम, इसको हम क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं,
संधि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संधि। अगर पूछेगा कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चयनम का संधि विच्छेद, तो अब इसको संधि विच्छेद करने के लिए हम देखेंगे कि चयनम क्या रहा इसमें, अय की मात्रा। तो अय किसके बदले में आता है? शुरुआती परिभाषा में ही हमने बताया कि अय किसके बदले में, तो ए का अय क्या होता है, ए का अय। यहाँ पे अगर पूछेगा कि चय संधि विच्छेद, ध्यान देंगे यहाँ पे संधि विच्छेद, संधि कि अगर पूछेगा कि चयनम का, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चयनम का संधि विच्छेद, तो पहले पहचानेंगे कौन संधि है, तो कौन संधि है, चय, यानी अय की मात्रा है, अयादि स्वर संधि। अब अय किसके बदले में आता है, तो परिभाषा में बताया कि ए का अय होता है। क्या होता है? ए का अय। यहाँ पे चय है तो क्या हो जाएगा, चे। अय होता है ए के बदले में, तो चय हो जाएगा चे। उसके बाद क्या बचेगा इसमें, चय यानी चे हो गया और अनम, चे जोड़ अनम, चे जोड़ अनम। यहाँ पे हमने संधि में लिखा है कि चे जोड़ अनम। उसी तरह अगर पूछेगा कि पवन का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे देखेंगे कि पव किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों, अव की मात्रा। तो अव किसके बदले में आता है, अव, तो ओ के बदले में, किसके बदले में, ओ के बदले में। यहाँ पे पव है तो क्या होगा, पो जोड़ अनह, पो जोड़ अनह। अगर पूछेगा कि विनायक का संधि विच्छेद क्या होगा, विनायक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि विनाय आय, तो आय किसके बदले में आता है, अय के बदले में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाय में आय है तो इसमें क्या होगा, नय, यानी वि नय, विनय जोड़ अकह, विनय जोड़ अकह। फिर देखेंगे कि हमने बताया कि पावक, तो पावक का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि कौन संधि है, तो पाव, आव की मात्रा आ रही है, यानी अयादि स्वर संधि। तो आव किसके बदले में आता है दोस्तों, तो अव के बदले में, किसके बदले में, अव। तो अव के बदले में तो पाव है तो क्या हो जाएगा, पौ, क्या हो जाएगा, पौ जोड़ अपह, पौ जोड़ अपह। तो इस तरह यहाँ पे हम लोगों ने अयादि स्वर संधि में उसके परिभाषा से सीखा कि संधि किस प्रकार करते हैं। संधि को पहचानने का जो ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक, किसी भी अक्षर के शुरुआती दो अक्षरों में, किसी भी शब्द के शुरुआती दो अक्षरों में अय, आय, औ तथा आओ हो, तो हम क्या समझेंगे कि उसमें अयादि स्वर संधि है। और यहाँ पे हमने बताया कि संधि विच्छेद, कि किस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पे जब संधि करना सीख जाएंगे और पहचानना सीख जाएंगे कि कौन संधि है, उसमें किस तरह हम पहचान रहे हैं, तब तो उसको हम अलग करना भी जानेंगे, इस तरह जो यहाँ पे हमने उदाहरण बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अयादि स्वर संधि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये रहा स्वर संधि का पांचवा भेद, स्वर संधि का पांचवा भेद, जो अंतिम भेद था। हमने बताया कि स्वर संधि, उसका परिभाषा बताया था कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसके निम्नलिखित पांच भेद, हमने चार भेद पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा कल हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि, और ये आज उसका अंतिम भेद पांचवा अयादि स्वर संधि। तो पांचों का हमने पहचानने का जबरदस्त ट्रिक बताया है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप इसको पीछे से रिवाइज करते रहिए। और हम कल बात करेंगे इसके स्वर संधि। संस्कृत में संधि के तीन प्रकार होते हैं, पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हमने बता दिया भेद सहित। कल बात करेंगे इसके दूसरे भेद, संस्कृत में स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। तो कल स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि से। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और अगर ये क्लास अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, दूसरे भाग व्यंजन संधि से शुरुआत करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।